मैंने सोचा कि आप दोस्तों को ये खबर दे दूं कि आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के कम से कम 6 से 8 प्लेयर्स जो हैं व्हाइट बॉल के वो आईपीएल खेलने नहीं मिल रही। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी थर्ड 11 जो है ना, थर्ड 11 बी टीम भी नहीं मैं बोलूंगा उसकी, अपनी थर्ड 11 वो अनाउंस किया, मतलब थर्ड टीम अपनी, मतलब तीसरे दर्जे की सी टीम उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट अनाउंस कर दिया। उसने अपने प्लेयर को कह दिया कि आपकी मर्जी है, सवाब है कि आप आईपीएल खेलें या आप जो है वो सीरीज खेलें। अब उन्होंने प्लेयर ने जाहिर सी बात आईपीएल इसको चूज कर लिया है कि पाकिस्तान की जब पीएसएल उड़ती थी उस वक्त अपने प्लेयर को इस तरह का इख्तियार नहीं दिया था खेलने पाकिस्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब प्लेयर खेलना चाहे ना कि मैं आईपीएल में खेलने जा रहा हूं तो उसको जाने दे। वो कोई भी हो, कल को पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर अगर तो पीएसएल में क्यों नहीं आने दिया, सवाल मेरा ये था यार। ये पीसीबी से पूछे ना, मैं पीसीबी की कुर्सी पे थोड़ी बैठा। ऑस्ट्रेलिया से खेलने ना जाएं, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा टफ कंडीशंस क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है आप वहां जाएं, फिर वहां 30 मैचेस खेलने, आपको पता लग जाएगा कि हालात क्या है। तो सिर्फ इंडिया से ही खेलना वो कामयाबी की या मायार को परखने की जमानत नहीं है। और अगर आप अपने खिलाड़ियों का मायार अपने सामने नहीं परख सकते जो इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उसके लिए किसी भी टीम से बतौर खास खेलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी और चीज की जरूरत है। अगर आप उसको समझ रहे हैं कि वो ठीक कर सकते हैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशन भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पर नहीं होते। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्रिकेट में भी पाकिस्तान को नाम सीरियस लिया जाता है और मुसलसल लिया जा रहा है। कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान की भाईजान क्रिकेट में, कोई पूछता नहीं है इनको, कोई सीरियस। हमने तो 20 करोड़ को, तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है, तो हम क्या हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन है। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, तो हम किस लिए खेलें। अब पाकिस्तानियों के लिए अफसोस वाली बात क्या है पता है आपको, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टूर पे जाती है किसी टीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की टीम की अब वो इज्जत रह गई है ना कि दूसरी टीम्स वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सोच के खिला देते हैं कि भाई सब सामने भी जो ऐसी टीम है तो कम से कम हमारे जो 1-2 स्टार जो है। पाकिस्तान के नए लड़के और न्यूजीलैंड के नए लड़कों में फर्क यह है कि न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान के अंदर सीरीज खेली थी, जिसमें जो पाकिस्तान की एक्चुअली में होम सीरीज थी, आपको याद होगा 1-1.5 बरस हो चुका हुआ है, उसमें ब्रेसवेल को कप्तान बना के भेजा था और उनकी बिल्कुल न्यू टीम थी, क्योंकि मेन क्रिकेटर्स उस वक्त भी आईपीएल खेल रहे थे, और उस न्यू टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम को पाकिस्तान के अंदर सीरीज नहीं जीतने दी थी। डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। दुनिया में बहुत सारी लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। आईपीएल शुरू होने वाली है अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात। तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें यह है, क्या ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे।
आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें। बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर, आई एम मीडिया पर्सन एज वेल। हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से एडवर्टाइज उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी उन्होंने उनको इतने पाउंड दे दिए, इतने डॉलर दे दिए, जेन्युइनिटी जो है वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। सबको पता है अगर 200 गज का आज मेरा 1000 गज का मेरा घर है तो मैंने 4000 का घर भी करना है। अब जाहिर पता हर कंट्री के अपने हिसाब से घर होते हैं, तो सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार आप ये बात कर रहे हैं, मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार, जिनके बारे में हम कहते थे यार ये तो कंट्री की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, उनके लिए खेलना चाहते हैं। तो आप सोच लें कि पैसे में कितनी ज्यादा ताकत है, बंदे को यूं घुमा देता है पैसा। आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंदी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर यहाँ से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं, तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये आप जो ये वाली बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है, क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। और अब वो सीरीज अपने घर के अंदर खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन का डिस्टर्ब जरूर हुआ होगा, बट जो क्रिकेटर्स उन्होंने शामिल किए हैं ऑफकोर्स वो मेरिट के ऊपर है। मतलब पाकिस्तान ने भी ऑफकोर्स मेरिट पे अपनी तरफ से शामिल किए होंगे, मगर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि एक सीरीज में हम नए लड़के चुनते हैं और अगली सीरीज में हम नए लड़के के नाम पे कोई और लड़के चुन लेते हैं जिनको हमने रखा होता है, उनको मेंटेन नहीं रखते या उनको कंसिस्टेंट चांस नहीं देते। जैसे साजिदा फरहान पिछली दफा जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो टीम का हिस्सा थे, अब नहीं है। हसीबुल्लाह खान थे, अब नहीं है। फैसल अकरम को हमने दौरे जिम्बाब्वे में ट्राई आउट किया, आई डोंट नो कि कैसे फिर आपने उनको ड्रॉप भी कर दिया। और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि अब हिस्सा नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आमिर जमाल भी अब हिस्सा नहीं है, जो पिछली दफा न्यूजीलैंड टूर के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा था। टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहाँ पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। इस बार आप कल न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हो और अब ये आज जो स्क्वाड अनाउंस किया, ये फिर चलना शुरू हो गया कि जो 9 बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, 9 बड़े खिलाड़ी 9th, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू आईपीएल, या कुछ आईपीएल के लिए आराम करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ आईपीएल का पार्ट भी नहीं है, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल स्ट्रेटनर हैं, विल यंग हैं, बाकी ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, बाकी और भी जितने खिलाड़ी हैं इनके, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।